नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। प्रशांत किशोर के काफ़ी करीबी रहे प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, जिन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा था, उन्हें बिहार किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, ये जो फैसला लिया है कांग्रेस ने, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी बिहार में। क्योंकि विजय कुमार से अभी मेरी बात हुई, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार से। मैंने उनसे पूछा कि आप तो प्रशांत किशोर और जनसुराज को मजबूत करने निकले थे और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आपको कहा जाता था कि आप जो है सलाह मशवरा दिया करते हैं प्रशांत किशोर को। आप प्रशांत किशोर को मजबूत करते करते देखिए, आप तो कांग्रेस को मजबूत करने में जुट गए हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर के किसी चीज़ पर जो उनका मूवमेंट चल रहा है उसकी कोई आलोचना बिना किए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को जोड़ने के लिए मैं गांव-गांव जाऊंगा। कांग्रेस और किसानों के बीच अब बिहार में कोई दूरी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, जिले-जिले जाऊंगा, और किसान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में जो कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति बनी है, उसको दूर करने की कोशिश मैं करूंगा और कांग्रेस को पूरी मजबूती यहाँ बिहार में दिलाने की कोशिश मेरी होगी। इसके लिए मैं गांव में जाऊंगा, इसके लिए मैं किसानों के साथ बैठूंगा, इसके लिए मैं बात करूंगा। उन्होंने प्रशांत किशोर पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और ये इतना ही कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को और आगे बढ़ाने में, और कांग्रेस हमेशा से किसानों की पार्टी रही है। बिहार में कांग्रेस के साथ किसान खड़े थे, तभी कांग्रेस की 90 तक सरकार थी बिहार में। तो देखिए, यह जो फैसला है जो बिहार किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का डॉक्टर विजय कुमार को, यह बताता है कि कांग्रेस का लीडरशिप कितना दिमाग लगा रहा है बिहार पर। ये यूं ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बिहार ने अगर नियुक्त किया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर राहुल गांधी ने अगर नियुक्त किया है प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को बिहार किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, तो यूं ही तो नहीं किया है। अगर हम उनका देखेंगे कि विजय कुमार ने क्या कुछ किया है अपने जीवन में, तो यह बहुत ही प्रसन्न करने वाला है कि पूरा जीवन प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने, जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा को लेकर कितना पढ़ा और कितना पढ़ाया है, इन्होंने कितना काम किया है किसानों के लिए, किसानों की कितनी लड़ाई लड़ी है पूरे बिहार में, बिहार के विभिन्न हिस्सों में, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों में, दूसरे बिहार के बाहर के जो दूसरे राज्य पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ जाकर किसानों की लड़ाई लड़ी है। तो यह विजय कुमार की नियुक्ति बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यह बताता है कि कैसे राहुल गांधी, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और कैसे कांग्रेस का लीडरशिप कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने की छटपटाहट में है। इससे यह साफ इंगित होता है आकाश जी। और देखिए, अब यह भी है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कार्यक्रम करके चले जा रहे हैं। यह जो नियुक्ति हुई है, इससे यह भी पता चलता है कि ऐसी नियुक्तियां और होंगी, ऐसे लोगों को और जोड़ा जाएगा और मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जातीय समीकरणों के आधार पर बात करें, जातीय आधार पर बात करें, तो प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार भूमिहार समाज से आते हैं। हालांकि उनकी जातीय कोई पहचान नहीं है, उनकी पहचान एक बुद्धिजीवी की है, उनकी पहचान एक इंटेलेक्चुअल की है, किसान नेता की है। लेकिन चुनाव है तो जाति की बात तो उठेगी ही। तो यह एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है, यह एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बिहार के भूमिहारों को, जो कहीं ना कहीं यह जब से अखिलेश सिंह को हटाया गया था बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से, तब से यह कहा जा रहा था कि भूमिहारों के बीच कांग्रेस को लेकर गलत मैसेज गया है कि ठीक चुनाव से पहले अखिलेश सिंह जो भूमिहार समाज से आते थे उनको हटा दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से विजय कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को बिहार किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाने से इसकी काफ़ी हद तक सही मैसेज, इसकी भरपाई होगी और इसकी काफ़ी हद तक सही मैसेज
जाएगा बिहार के भूमिहार समाज में कि इतना, हालांकि भूमिहार नेता के तौर पर छवि नहीं है, उनकी छवि किसान नेता के तौर पर है, उनका जो एक स्वीकार्यता है वो जातिगत आधार पर नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार विद्वान हैं और गांधीवादी विचारधारा, किसानों की लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे हैं, बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी। तो उनके आने से मुझे लगता है कि एक बड़ी मजबूती कांग्रेस को बिहार में मिलेगी, और अगर ऐसी नियुक्तियां होंगी, ऐसे लोगों को ताकत दी जाएगी कांग्रेस में, तो इसका फ़ायदा भी आने वाले समय में चुनाव में मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।